दिल में पढ़ो। ओके। पापा थोड़ा समझ कम आ रहा है, पर मैं तुक्का मारना चाहता हूँ उसमें, फिर भी एक कॉन्सेप्ट तो आ रहा है मेरे माइंड में, बताओ। पापा। तो समझ नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि ये ना थोड़ा तंग कर रहे हैं। देखो मसला ये है, चलो आओ अटेम्प्ट करते हैं साथ मिलके। सबसे पहले हमें देखनी होती है लैब्स। लैब्स में लंबर पंक्चर। ठीक है भैया, लंबर पंक्चर हम देख रहे हैं। ठीक ओ, है, ये जब हम लंबर पंक्चर का रिजल्ट, सॉरी सॉरी। चलो बस देन अब करते हैं ना साथ में, सबर 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 सबर। ठीक है, या तो तुम पहले करती, नहीं किया है तो अभी साथ में करते हैं, ठीक है आओ। ओके। तुम्हें आंसर ना बताओ, मुझे आंसर, हमें हम दोनों को आंसर तक पहुंचने दो। लंबर पंक्चर 8 साल की बच्ची में। ठीक है, हम्म। पहले तो हम हार चुके हैं, ठीक है, कि हमने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी अब हारी हुई बाजी को कैसे जीतते हैं देखते हैं। ग्लूकोज 6 मिलीग्राम पर डीएल। नॉर्मली जो आपका सीएसएफ होता है उसमें ग्लूकोज कितना होता है आपका? ग्लूकोज टू हियर डिक्रीज, ग्लूकोज टू इज लो। थर्ड हाँ, 2/3 ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। ग्लूकोज इज लो, दैट मीन्स मसला क्या है? वायरल नहीं है, बैक्टीरियल है। सही है, पहली चीज ये माइंड में आ रही है। फिर नीचे जाता हूँ तो प्रोटीन 110 मिलीग्राम पर डीएल, यानी रेज्ड है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती मेरे हिसाब से, रेज्ड है, फिर भी देखते हैं। उसके बाद आपका ल्यूकोसाइड होता है। ल्यूकोसाइड है 230 पर एमएल, ओके, जिसमें भी लिम्फोसाइट ज्यादा है। अब सबसे पहले मेरा दिल कर रहा है मैं क्या देखूं, ब्लड नहीं लंबर पंक्चर। सीएसएफ। सीएसएफ में हमें देखनी है प्रोटीन। सीएसएफ में प्रोटीन कितनी होती है टोटल? हाफ एम। सीएसएफ में प्रोटीन कितनी होती है? लेस देन 40 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब ग्लूकोज कम होना और प्रोटीन ज्यादा होना इज क्लासिक फीचर फॉर बैक्टीरियल। बैक्टीरियल या फंगोल। बैक्टीरियल। पक्की बात है। हम्म। ठीक है चलो, वायरस तो इसको कैंसिल करते हैं। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई थी, इसका वोमिट करना लास्ट टाइम। जो वोमिटिंग है वो आपको लेके जाती है एक डायग्नोसिस की तरफ, उसकी तरफ भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेपिलोइडिमा मिलना, चेस्ट ऑस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड मिलना, क्रैकल्स मिलना, सिंपली शो करा कि एब्सिस बन चुका है, निमोनिया है, अंदर पानी भरा हुआ है, सिंपली। ठीक है, ओके। और उसके बाद 2 मंथ्स अगो वो ट्रिप पे भी गई थी। ये भी चीज मुझे ट्रैवल हिस्ट्री भी हिट कर रही है मेरे माइंड में। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट आती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। एंटेरोवायरस नहीं होगा। स्ट्रेप्टोन्यूमो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतनी जल्दी प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, नॉट विथ दिस प्रेजेंटेशन जिसमें वेट लॉस वगैरह भी नहीं मिल रहा मुझे। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स मिल सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा इस पे थोड़ा सा। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इज अ फंजाई। आप बोल रहे हो बैक्टीरिया होना चाहिए। 3 ऑप्शंस हैं। स्ट्रेप न्यूमो भी मेरा दिल कर रहा है मैं कैंसिल आउट करूं, क्योंकि स्ट्रेप न्यूमो की भी मन नहीं कर रहा। अब या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स करूंगा या एस्परजिलस करूंगा। आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो? लिस्टेरिया मोनोसाइटोसिस। चलो फिर मैं करता हूँ ये वाला, किसी एक का सही हो या गलत हो। दिस इज माइकोबैक्टीरियम दोनों का ट्यूबरकुलोसिस। हम दोनों के मुंह में वो जो अम्मा 5 नहीं देती हाथ से उंगलियां बना के, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको? हम तो वो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी। हम दोनों के मुंह में वो हो, ठीक है। चलो आगे चलते। अम्मा हाँ। कहती धूड़ पई थी, हमारे यहाँ कहती धूड़ पई थी, यानी तुम्हारे मुंह में मिट्टी हो, ठीक है। हमारे मुंह में धूड़ पई थी। Tuberculous meningitis is a rare serious complication of primary TB infection due to hematogenous spread of mycobacteria to the subarachnoid space. The onset is gradual. एक चीज बताऊं, जब मैंने पेप्लोइडिमा देखी ना, तो मेरे माइंड में मतलब सबकॉन्शियस में ये चीज थी कि यार कुछ तो ये जो है ना ब्रेन की तरफ जा रहा है उल्लू का पट्टा, क्योंकि सेकेंडरी हेडेक की जो क्लासिक फीचर है वो यही होती है पेप्लोइडिमा। मतलब जब मैंने पेप्लोइडिमा जब देखी ना मैंने। ट्रैवल हाँ हिस्ट्री देखी थी ना, तो तब आई थॉट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बट देन आई हाँ, सॉ दैट हाई टेम्परेचर, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर तो इतनी ज्यादा टीबी हाई कैन ग्रो। टेम्परेचर और बच्चे में टीबी जो है वो, यंग बच्चे में टीबी, मतलब पहली बार केस देख रहा हूँ मैं। हमेशा जब भी केस देखा है वो या तो ओल्डर पेशेंट, अगर बेबी होगा तो फिर वो ले रहा होगा, इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा होगा, या जो हाँ यंग पेशेंट। बेबी का तो देखा ही नहीं मैंने, पहली बार देख रहा हूँ। स्टेप 1 तो कभी मुझे नहीं कि पीड्स का केस टीबी के साथ आया हो। अच्छा ये चीज नोट करो, स्टेप 1 में अगर पीड्स का केस आता था, इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट जेनेटिक्स, हेरिडिटरी का कॉज, सिकल सेल होगा, हेरिडिटरी हेमाटोक्रोमेटोसिस होगी, कि पीड्स का केस यहाँ पर आपको अदर उसमें भी मिल सकता है, मतलब डोमेन्स में, ठीक है। नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। खैर मॉड्यूल भी इन्फेक्शियस का है, हम लोग जेनेटिक्स सोच ही क्यों रहे हैं अगर में, ठीक है। द ऑनसेट इज ग्रेजुअल with weeks of non-specific symptoms before rapid progression to fulminant meningitis, यानी 2 महीने जो भी टाइम था उसको लगा था। Cerebrospinal fluid analysis shows lymphocytic pleocytosis, हाई प्रोटीन लो ग्लूकोज, और ये चीज भैंस की दुम टीबी की वो है, फीचर है जो इसमें भी लिखी हुई है हमारे फर्स्ट हिट ओलू के पट्टे में भी। ये नहीं माइक्रो में जो नीचे फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं, याद है तुम्हें कौन सा पेज है? मैं तो माइक्रो फर्स्ट एड से नहीं की ना, आई जस्ट डू ए, स्केचिंग। कसम से? पापा हाँ, and तुम्हारा I did the तुम्हारा जो antimicrobial. तुम्हारा जो पास This रिजल्ट है ना वो Pushpali. उनको तुम वापस भेजो, अपना जो पास रिजल्ट है ना उनको वापस भेजो। तुमने क्यों? धोखा किया, तुमने धोखा किया उनके Sketchy साथ। अच्छा, no no, sketchy भले is good ना। भले अच्छा है आपा, लेकिन फर्स्ट एड कौन नहीं पढ़ता आपा, ये तो गलत बात। ये तो तुमने हमारे साथ First दगाबाजी करी I आपा। just skip this micro part. ये देखो बैक्टीरियल में ओपनिंग प्रेशर को फिलहाल छोड़ो, सेल टाइप लिम्फोसाइट ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, वाहिद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें मतलब वाहिद यही टीबी ही है जिसमें ग्लूकोज के कम होते हुए भी लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। ये चीज अगर तुम्हें याद हो तो मेरा दिमाग इस पे भी खटक रहा था, नो डाउट कि मेरा कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस, कि यहाँ पर उल्लू का पट्टा, मैंने पूछा भी सही तुमसे कि आपा ये लिम्फोसाइट ज्यादा, ये तो वायरल इन्फेक्शन होना चाहिए। तुमने बोला कि यार ग्लूकोज बहुत कम है और प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो ये या तो फंगल, ये तो बैक्टीरिया होगा, ठीक है। हालांकि मैंने फंगल हाँ, का बोला था, बट मेरा माइंड यहाँ पर जा रहा था, मैंने लिम्फोसाइटोसिस पड़ी हुई है अलोंग विद बैक्टीरियल वाले फीचर्स, तो ये किस कंडीशन में होता है? तो ये टीबी में होता है। हमें अगर ये तो चलो ठीक है, हमें in लैब, viral हाँ glucose is अगर normal ना। हमें हाँ अगर हमें लैब्स पक्के से याद होती, मुझे अब अंदर वाले ने बोला भी सही कि उल्लू के पट्टे सारी लैब्स देख के आओ कि नॉर्मल लिम्फोसाइट काउंट कितना होता है, नॉर्मल सी सब चीजें क्या होती हैं, लेकिन मैंने जल्दबाजी करी, सिर्फ प्रोटीन देखी। अब मुझे यहाँ पर ये भी देखना चाहिए था कि नॉर्मल सेल काउंट क्या होता है, 0 to 5 होता है, यहाँ पर तो 234 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमें, सवाल तो हमारा यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता, अगर हमें अकल होती तो हमें ग्लूकोज को देख के, प्रोटीन को देख के और लिम्फोसाइट को देख के हमें पता लगना चाहिए था दिस इज लिम्फोसिटिक पिलियोसाइटोसिस विद हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज, जो कि इज वन ऑफ द क्लासिकल एंड फैंसी फीचर ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस।
या टीबी। And ठीक है, fungi, another thing is fungi, na? They mention about the fungal thing. यहाँ पर फर्स्ट एड में हाँ, फंगाई, fungal और TB both. फंगल और टीबी। हाँ वही कह रहा था ना, मुझे मेरा दिमाग खटक रहा था कि यार ग्लूकोज कम प्रोटीन ज्यादा इस क्लासिक फैंसी की तरह फंगस, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके एक सेकंड। चलें, Okay. चलो भैया, मेरे मुंह से निकल आई भैया। हाँ चले गए हम लोग। Tuberculous meningitis. Tuberculous meningitis pathophysiology hematogenous spread of Mycobacterium tuberculosis to, thank you Baba. Hematogenous spread of Mycobacterium tuberculosis to subarachnoid space most commonly presents 2 to 6 months after primary infection. Stage 1, several weeks of non-specific fever, headache, drowsiness. Stage 2, overt meningitis with lethargy, knuckle rigidity, vomiting, cranial nerve palsies, and or other focal neurologic signs, coma, herniation, death. Diagnosis: CSF lymphocytic paleocytosis of increased protein, decreased glucose, positive acid fast bacillus culture on piece culture, positive acid fast bacillus culture, ठीक है, एएफपी कल्चर पॉजिटिव होता है, और उसके बाद पीसीआर टेस्ट फॉर सीएसएफ। अब ये भी मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ कि टीबी के केस में हम लोग पीसीआर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो बचपन से पढ़ा हुआ है टीबी के लिए एएफपी कल्चर पे, और चेस्ट एक्सरे सबसे इनिशियल, उसके बाद एएफपी कल्चर भेजते हैं, ये 42 से ये 42 से 72 आवर्स में आता है कल्चर इसका। उसके बाद हम लोग वो करते थे। डायग्नोस्टिक कौन सी होती है आप जागोनीन से? टीबी की, लंग टीबी की डायग्नोस्टिक क्या होती है? जीन एक्सपर्ट। जीन तो एक्सपर्ट, जीन, हाँ। मेरे और ख्याल से जीन कल्चर एक्सपर्ट तो फिर यही कितना, है। कल्चर मंथ लग जाती है, 48 हैं? आवर तो थोड़ा कम, हाँ कल्चर तो मंथ लग जाती है ना। नहीं नहीं, 2 वीक टीबी लगते हैं, कल्चर, या 2 हफ्ते लगते हैं, या 2 वो लगते हैं। देखो, या तो 2 वीक्स लगते हैं, हाँ, या मे फिर बी 2 टू दिन वीक, मे बी 2 वीक, हाँ 2 वीक, हाँ। 2 डेज नहीं, 2 डेज होती तो कल्चर तो करती ना। मेरा बट दिल कर रहा है कि हम लोग मैनेजमेंट ऑफ टीबी पढ़ लें आपा, कि ये बहुत मैनेजमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। टीबी मत मत पूछो, डायग्नोसिस ऑफ टीबी, बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ टीबी तो ड्रग आएगी ना, आइसोनियाजाइड, दैट रिफाम्पिन। नहीं, मैनेजमेंट में तो डायग्नोसिस भी आती है, देखो ये तो आ गया। ओके, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, वेट, आप भी सही कह रहे हो, ओके। नो ब्रो, नो ब्रो, इवैल्यूएशन टेस्ट, इवैल्यूएशन क्या लिखूं मैं इसको? इवैल्यूएशन टेस्ट, हाँ, इवैल्यूएशन टेस्ट और डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टीबी। समझ जाएगा, ये होशियार बंदा है, दोस्त है मेरा। ठीक है, पीपीटी करते हैं। अच्छा चलो, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक तो हमारे एंडेमिक मसला है, और सवाल गलत हुआ है तो बड़ा मुझे दिल में दर्द हो रहा है। हालांकि स्टेप 1 में टीबी का सवाल गलत नहीं होता था हमसे, बड़ा दुख हो रहा है आपा, ये हमारा पेट टॉपिक है। दिल कर रहा है मैं अपने आप को लानत दूं कसम से। हाँ, मैं बोल नहीं रहा था, हमारे यहाँ इसको वो 5 उंगलियों को यही बोलते हैं। ठीक है, चलो पेट और लैंग्वेज यूज नहीं करते, आगे चलते हैं। ओके, इनिशियल स्क्रीनिंग में स्किन टेस्ट टीएसटी पीपीडी पॉजिटिव इफ ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर अपना, ठीक है। HIV प्लस recent contact with active TB immunosuppressed organ transplant protein positive if greater than 10 millimeters, immigrant from endemic areas, IV drug abuser, healthcare workers, prisoners, or children less than 4 years. Positive if greater than 15 millimeters cube, 15 millimeter cube, 15 millimeter everyone, no respecter। अभी एक चीज को समझना आपा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं रुका था, आपको मे भी ऑलरेडी पता हो, लेकिन मैं जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके लिए बता देता हूँ। इसमें ये होता है आपा कि जो, जैसे तुम हो, ठीक है, तुम डॉक्टर हो ना आपा, हेल्थ केयर वर्कर हो हाँ, ना तुम जाती हो हाँ, काम करने के लिए, इसमें क्या नाम है अपना, हॉस्पिटल में, सही है, ओके। हम्म, यहाँ पर है तुम्हारी अम्मा, जो सारा दिन घर पे बैठी होती है। मेरी अम्मा सारा दिन घर पे अभी मुझे चाय देके गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा दिन अम्मा हमारी काम करती रहती है, घर पे बैठी रहती है, इनका कोई कांटेक्ट नहीं टीबी वाले पेशेंट के साथ। लेकिन हमारा सारा दिन इंडो पाक रीजन में कांटेक्ट होता है टीबी वाले पेशेंट। हमारे यहाँ मास्क भी यूज नहीं होता, पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या प्रिजनर होंगे, या बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, या इस तरह, या जो आईवी ड्रग अब्यूजर है, ऐसे पेशेंट जो ससेप्टेबल हो, ठीक है, मतलब माइल्ड ससेप्टेबल, मॉडरेट ससेप्टेबल, माइल्ड मतलब बिल्कुल भी ससेप्टेबल नहीं है, नो रिस्पेक्ट है, ये जो इमिग्रेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा है ये वाला चर्सी नशेई, कॉन्टेक्ट विद टीबी वाले पेशेंट, ठीक है, रिसेंट कॉन्टेक्ट विद टीबी, जैसे हम डॉक्टर्स हैं,
तुम्हें क्या पता कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट टीबी वाला आया, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, एसिम्टोमेटिक पता नहीं कितने आ जाते हैं। उसके बाद इम्यूनोसप्रेस वाले हो गए, ठीक है। यहाँ पर चलो हम उस पेशेंट को रखते हैं जो नशे चर्सी है, या जो ऐसा पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेस वाला है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला है, सॉरी नशा ही नीचे नीचे पड़ा हुआ है, अभी ड्रग में भूल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा पेशेंट है आपका जो इम्यूनोसप्रेस है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला है, ठीक है। इसका जो इम्यून होगा वो ऑलरेडी सप्रेस्ड होगा, या फॉर सपोज इसका अगर इसकी इम्यून सप्रेस की बात नहीं कर रहा, सॉरी, इसमें जो टीबी के चांसेस है वो सबसे ज्यादा है इन पेशेंट्स में, क्योंकि इनका इम्यून सप्रेस्ड है, समझ रही हो। तो इनका हाँ, अगर थोड़ा सा but भी that इनका is अगर हाँ now सुनो 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 here सुनो 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 why? सुनो Okay. इनका अगर थोड़ा सा भी इंड्यूरेशन आ जाता है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। इनका अगर 10 मिलीमीटर का इंड्यूरेशन आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस ससेप्टेबल है, तब जाके ये पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जिसकी रिस्क है ही नहीं जिस बंदे को, तो उसको अगर 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर इंड्यूरेशन आती भी है तो नो प्रॉब्लम। जब तक ग्रेटर देन 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर नहीं आती, तब तक इट इज नॉर्मल। अब आप बोलो, आप क्या अच्छा, बोल रहे थे? I was saying that this PPD or tuberculin test, it's a hypersensitivity test now, and it's mainly depend on CD8. So if immunosuppressed and HIV, they have low CD count, no CD4 count or CD8 count, both are low. So that's why we got a very small in duration here. बिल्कुल। उसके बाद है आइग्रा। हमें पता है आइग्रा, फॉर एग्जांपल अपना ये इसको छोड़ो, बीसीजी वैक्सीनेटेड पेशेंट्स जो होते हैं उनपे नो फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा ये चीज है, जैसे हम लोग है ना पाकिस्तानी जो भी है वो बीसीजी वैक्सीनेटेड होते हैं, ठीक है। तो हाँ, बीसीजी Bangladeshi वैक्सीनेटेड, हाँ हाँ, जो भी है हमारे रीजन में बीसीजी की वैक्सीनेशन कॉमन है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीनेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में टीबी का पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव आती है, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। पर मैं अभी हेल्दी हूँ, मुझे नहीं है टीबी, स्टिल मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो क्या है, बेहतर क्या है, आप आइग्रा करवाओ। आइग्रा करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि जब ग्रेनुलोमा बनता है टीबी पार्टिकल के मैक्रोफेज के इंगल्फ करने से, तो जो मैक्रोफेज है वो सबसे पहले रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 12, जो कि जाके सीडी सेल्स को यानी CD4 को एक्टिवेट करता है, और फिर CD4 इन रिटर्न क्या भेजता है, इंटरफ्रोन गैमा। और वो इंटरफ्रोन गैमा जो होता है उसका जो आप ऐसे करते हो, वो आपको बताता है कि अब मैक्रोफेजेस ने ग्रेनुलोमा बना लिया। और फिर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, TNF अल्फा रिलीज कराते हैं, जो कि मेंटेनेंस ऑफ द ग्रेनुलोमा प्ले करता है, ठीक है। इसके लिए ग्रेनुलोमा का पड़ा होना जरूरी है। खैर, उसके बाद है हमारे पास चेस्ट एक्सरे, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। फिर अपाइकल कैविटी लीजन मिलता है, क्लासिक रिएक्टिवेशन टीबी, और हाइलर और मीडियस्टल लिम्फेडेनोपैथी, लोअर और मिडिल लोब इन्फिल्ट्रेट प्राइमरी टीबी, मिलियरी पैटर्न होगा तो हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड हुआ है, ठीक है। ओवरऑल सारे लंग्स में डिसेमिनेटेड चला गया। स्प्यूटम टेस्ट कौन से होते हैं, इसमें आपका एफवी सिमिलर होता है, जीन नेल्सन टेस्ट क्विक बट लेस सेंसिटिव, माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर लोएंस्टीन जॉनसन मीडियम गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स 3 to 8 वीक्स। आप सही थे आपा, यू वर राइट, लव यू, सेंडिंग अ फ्लाइंग किस टू यू, रिसीव इन योर रीजन, ओके, ठीक है। आप बांग्लादेश में रिसीव करो उसको, हम यहाँ से भेजते हैं आपको। उसके बाद क्या है आपका NAAT और PCR न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, रैपिड कंफर्म्स डायग्नोसिस एंड डिटेक्ट्स रिफॉर्मिन रेजिस्टेंस। कि जो NAAT और PCR है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, ठीक है, ये हम लोग करते हैं रैपिड कंफर्म। हम मुझे जीन एक्सपर्ट यहाँ पर क्यों नहीं देख रही, जीन एक्सपर्ट इसी को ही बोलते हैं क्या, NAS PCR को क्या देखते हैं? हाँ 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 इसी को न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जीन। सही है, ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी, biopsy of the affected tissue, lymph node, bone, meninges with AFB stain, plus culture, latent TB में TST, agra positive, CXR normal, no symptoms, active TB, TST, agra may be negative in disease where छोड़ो, ये मुझे नहीं याद हो रहा है, इसको छोड़ो बस, फिलहाल ये ऊपर वाला बहुत है बस। कल्चर है तो गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन टाइम लेता है। NAAT जो रैपिड है और स्पेसिफिक है। वेयर इज जीन एक्सपर्ट ब्रो? NAT, I think NAT is a type of gene expert. मुझे लग रहा है कि यही सीन है। पूछ देना चाचू क्या कहते हैं। NAT based test. This one is gene expert, same. ये एल्गोरिथम है। Suspect TB, cough greater than 2 weeks, fever, night sweats, weight loss, HIV plus. Get chest X-ray, उसपे नेगेटिव आया है, आप क्या करो, स्प्यूटम लो, कल्चर करवाओ, प्रेफर्ड इनिशियल टेस्ट, और उसके बाद आपने क्या करना है,
और जो एएफपी कल्चर आपने वो लिया है, जो स्पूटम आपने लिया है, उसका कल्चर करवाओ। गोल्ड स्टैंडर्ड सही पहले चेस्ट एक्सरे, देन जीन एक्सपर्ट यानी नेट या पीसीआर जो भी बोलो, फिर एएफबी का कल्चर, उसके बाद आपने एटीटी स्टार्ट करनी है। और अगर सस्पिशन है तो रिपीट टेस्टिंग करो, सेंड कल्चर एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस। ठीक है, ये मैं आपको भेज देता हूँ आपा, ये बहुत अच्छा लिखा है इसने, बहुत ही प्यारा लिखा है इसने ये बात। And lower Pados, exam 2 password. बाकी ये इसने वो दिया है कि अपना रैपिड एनएटी तब करते हो जब रैपिड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट दैट डिटेक्ट टीबी एंड रिफम्पिन रेजिस्टेंस इज जीन एक्सपर्ट। ठीक, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टीबी का डायग्नोसिस इज माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड हमें पता है, रैपिड हमें जीन एक्सपर्ट पता लग गया। रिफम्पिन रेजिस्टेंस आरआरजी, वो ट्रिपल आर मूवी नहीं आई थी आरआरआर, तो ये आरआरजी है। आरआर रैपिड टेस्ट रिफम्पिन रेजिस्टेंस, हाँ बस ट्रिपल आर हो गया। ठीक है, ये जीन एक्सपर्ट होती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। बाकी ये आइग्रा वगैरह है, आप देख लेना उसमें। ठीक है, ये मैं भेज देता हूँ, ये काम की चीजें लिखी हुई इसने, ये बहुत प्यारा लिखा हुआ है। ये जो है ना ऊपर वाला, ये हमें काम आएगा। एल्गोरिथम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन एंटी माइक्रोबैक्टीरियल थेरेपी देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टू रिड्यूस सीएनएस स्वेलिंग। पढ़ो इसको, द चाइल्ड सेरेब्रोस्पाइनल। Okay, this child cerebrospinal fluid finding, combination with abnormal lung examination and travel history are highly concerning for tubercular meningitis. CNS involvement is a rare but serious complication that occur in approximately 5% of children with primary TB infection. The mycobacteria spread hematogenously to the subarachnoid space, most commonly at the base of the brain, and proliferate. The resulting thick exudate can lead to meningeal irritation, obstruction of CSF flow, and infection. CSF findings include pleocytosis with a lymphocyte predominant, protein elevation 100 to 500, and significantly low glucose, a particular characteristic. Okay. CSF finding pleocytosis, lymphocyte predominance, and protein elevation, and low glucose. The clinical onset of the TB meningitis is usually gradual, and several weeks of non-specific headache, fever, fatigue before, and more rapid progression to lethargy, knuckle rigidity, focal neurological defect, and seizure. Coma, herniation, and death can follow. Treatment during early stage is associated with recovery, but permanent neurologic deficit or death is likely once sign of overt meningitis appear. Treatment. Okay, choice A. Fungal infection of the CNS or the lung are extremely rare in immunocompetent individual, and when Aspergillus invade the brain, it generally present with a focal brain abscess, rather than meningitis, as in this patient. Okay, enterovirus. Enterovirus are common cause of aseptic meningitis, which can present with lymphocyte predominance in the CSF, as in this patient. However, enterovirus usually have an acute onset and would not be associated with low glucose. Listeria monocytosis, our answer. Listeria monocytosis can present, my answer actually. Listeria monocytosis, the present with subacute or chronic, subacute to chronic meningitis with a lymphocyte predominance, low glucose, and high protein in CSF. However, Listeria meningitis is usually seen in neonate. The elderly or pregnant woman. Meningitis is extremely rare in immunocompetent host even during outbreak. In addition, Listeria would not account for this patient abnormal lung finding. Okay. Listeria नहीं होती क्या pneumonia वाली सी? I remember होती थी ना, but they are saying that it patient abnormal lung finding. ठीक है, आगे चलो। Streptococcus pneumoniae is important cause of bacterial meningitis. However, pneumococcus has an acute onset less than 7 and present with predominance of neutrophil in CSF. This patient has had prolonged symptom and a predominant lymphocytic response. Then choice F, toxoplasma. Toxoplasmosis is immunocompetent children and adult, usually present with disseminated lymphadenopathy, chorioretinitis, fever. CNS involvement is unusual outside of the neonatal period. Then education objective. Tubercular meningitis is rare but serious complication of primary TB infection due to hematogenous spread of bacteria to the subarachnoid space. The onset is gradual with week of non-specific symptom before rapid progression to fulminant meningitis. Cerebrospinal fluid analysis show lymphocytic pleocytosis, high protein, and low glucose. Include. One thing, the